नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो का कार्यक्रम और इस वक्त मैं हूं गांडे विधानसभा में। जी हां, जहां पर एक तरफ उपचुनाव भी हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोडरमा लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि गांडे विधानसभा कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऐसे में मेरी कोशिश है कि हर विधानसभा के जरिए मैं लोकसभा का हाल जानूं, और क्योंकि चुनाव है और 14 सीटों पर चुनाव है झारखंड की, और बहरहाल अगर देखा जाए तो कोडरमा को लेकर जनता की क्या राय है, इसी को जानने के लिए हम अपने ग्राउंड जीरो के कार्यक्रम के माध्यम से जनता से सवाल पूछेंगे और जनता से जवाब जानेंगे। क्योंकि शाम का वक्त है और नींद खोलने के लिए चाय सबसे अच्छा रहता है। चाय पी लीजिए तो आपकी नींद खुल जाती है। एकदम एकदम। अच्छा, तो एक बात बताइए, नेताओं की नींद खुल रही है आजकल? अभी तो खुली हुई है। अभी चुनाव आ गया तो सब नेता लोग अब घूम रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप दिल्ली से चल के यहाँ आई है। आपके चैनल तमाम जितने भी जो टीम है यहाँ बेंगाबाद की ओर से और गांडे विधानसभा कोडरमा लोकसभा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप वहां से चल के यहाँ। आपका धन्यवाद मैंने स्वीकार किया, लेकिन ये तो मेरा फर्ज है क्योंकि हम लोग ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कवर कर रहे हैं। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि एक तरफ अन्नपूर्णा देवी जो कि केंद्र में मंत्री भी, और अब तो उनको भाजपा ने दोबारा से प्रत्याशी बना दिया। सबसे पहले भाजपा की जो प्रत्याशी है दोबारा जिन्हें चुना गया है, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो तो ठीक है, मैडम का यहाँ टिकट दोबारा मिला है, लेकिन देश के लिए गढ़ने के लिए ये चुनाव होता है और लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट करते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रत्याशी के तौर पर कैसे देख रहे हैं अन्नपूर्णा देवी को? प्रत्याशी यहाँ तो इनका कहा जाए कि 2.5 साल का कार्यक्रम रहा, क्योंकि 2.5 साल ये कोरोना में चला गया। तो 2.5 साल में जी इनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। और जो भी है PMGSY इनका है, राज्य सरकार का तो अलग सिस्टम है, लेकिन जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो भी भारत सरकारी योजनाएं वो जमीन पर उतारने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य। अच्छा, एक बात बताइए, कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा की बात होती है, रोजगार की बात होती है, चिकित्सा की भी बात होती है। कितने नेता है जो इन तमाम बातों को पूरा कर देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि कोडरमा लोकसभा में दोनों प्रत्याशी है, जिसमें हमारे जो माननीय राज्य मंत्री सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा जी, जो उनका जो कार्यकाल रहा, उनका जो लोकप्रियता रहा, और उनके चलते लोगों ने जो सो भाजपा का जो संगठन में उन्होंने काम किया, उसके लिए सबसे पहले तो पार्टी की ओर से जो उनको दोबारा टिकट मिला, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। और दूसरी बात है कि लोगों के प्रति, भाजपा के प्रति, चाहे जो भी हो, महिला हो या जो भी लोग हैं, मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी का सोच है कि देश विकसित देश हो। मोदी जी की सोच है, जनता की सोच तो ज्यादा मायने रखती है। वोट का टाइम है, वोट देने जाइएगा। बिल्कुल। अच्छा, मत का प्रयोग इतना जरूरी क्यों है? जरूरी तो है, अपना मत अपना अधिकार है, जैसे अधिकार तो ही करना होगा। ठीक है, ये अपना अधिकार है, इस्तेमाल होगा। जनता जब नेता पे भरोसा जताती है तो नेता का क्या काम होता है? नेता का काम है गांव में भेजा के विकास करना है, काम करवाना है, और क्या। नेता करते हैं? करते हैं, जरूर करते हैं। आपने अपने क्षेत्र में देखा विकास? जी बिल्कुल। अच्छा, कौन से लीडर है जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का? अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह। विनोद सिंह जी के बारे में क्या जानते हैं आप? विनोद सिंह के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अन्नपूर्णा मैडम के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, विनोद जी के बारे में नहीं जानते हैं। जब तक जानेंगे नहीं तो अध्ययन कैसे करेंगे कि कौन सा नेता बेहतर है और किसको कमतर आंकना है? हाँ, तो जानने का प्रयास तो पब्लिक कर रहा है। दोनों नेता को जानेंगे, उसके बाद अपना मत का उपयोग 20 तारीख को बटन दबा के, ठीक है, बटन दबा के लिखेंगे। भारत के भविष्य को लिखने की बात आप लोग कर रहे हैं। अन्नपूर्णा जी ने पिछले 5 साल में क्या दिया कोडरमा को? क्या दिया सो तो जनता देख रही है, इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। जो दिया सो तो सामने है, उसमें जहाँ तक दिया बेहतर कर रहे हैं। और विनोद बाबू, अच्छा बात बताइए, कैमरे पे लोग देख रहे हैं, पहले अन्नपूर्णा जी का बोल दीजिए। दोनों बात बोलने दीजिए। हाँ। बेहतर यही है कि 2.5 साल में जो दिया, रेलवे लाइन दिया भारत सरकार ने, जैसे मधुपुर से अभी रांची तक का लाइन दिया, गिरिडीह लाइन दिया। उसके बाद एक बेहतर विधायक के तौर पर भी विनोद सिंह का नाम उज्जवल, मतलब समझिए कि इंसान के तौर पर भी, मतलब ईमानदार के विधायक के तौर पर भी उनका नाम है।
अब पब्लिक को देखना है कि 20 तारीख की वोटिंग के समय किस पार्टी को वोट करते हैं, किस पार्टी आगे बढ़े। आप पब्लिक में खुद को काउंट करते हैं? अब पब्लिक में भी अकाउंट करते हैं और पब्लिक का तो मन की बात रहती है, मन की बात तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जनता। मोदी जी तो बोल देते हैं रेडियो पे, आप लोग कैसे कह रहे हैं कि नहीं बोलना है? मोदी जी तो नेता, महान नेता है ना। आप लोग जनता महान नहीं है? जनता महान बनाएंगे, मोदी जी को भी बनाएंगे और सबको बनाएंगे। विनोद जी क्या लगते हैं? विनोद जी तो हमरा कुछ नहीं लगते हैं। लेकिन विनोद जी को जानते हैं? जानेंगे कैसे नहीं, जब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद जी को भी जानेंगे, अन्नपूर्णा देवी को भी जानेंगे, कल्पना सोरेन को भी जानेंगे, दिलीप वर्मा को भी जानेंगे, जयप्रकाश वर्मा को भी जानेंगे, और हमारे अर्जुन बैठा भी आज नॉमिनेशन किया है, उनको भी जानेंगे। इतने सारे नेताओं को बता दिया आपने, एक साथ सबको जानते हैं आप। कोई दो काम बता दीजिए, अन्नपूर्णा जी ने क्या किया कोडरमा के लिए? अन्नपूर्णा जी ने जो किया सो तो हम मैंने क्या, पूरा बेंगाबाद की पब्लिक ने, कोडरमा की पब्लिक देख रही है। जनता को ऐसा लगता है कि हम नेता है और जनता जो है हमसे डिबेट कर रही है। नहीं, एकदम न्यूट्रल होकर दिल की बात बोलिए। दो नेता है, दोनों नेता कैसे लगते हैं? दोनों अपने अपने जगह पर अच्छे हैं, दोनों जो है अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो जो विनोद सिंह है, उनसे कभी मिले नहीं हैं और ना ही उनके भाषण को सुने हैं, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाएंगे उनके विषय में। अन्नपूर्णा जी को तो आप लोग जानते ही होंगे। नहीं, कभी उनके भाषण को सुने हैं तो थोड़ा सा ठीक ही लगे वो। अच्छा, इस बार तो लोकसभा का भी चुनाव है, जहां खड़े हैं वहां तो उपचुनाव भी है, दो चुनाव है। जनता को तो दो डिसीजन लेने हैं। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो कोडरमा, अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह, अपने हिसाब से बताइए। देखिए, कोडरमा अन्नपूर्णा देवी जो है चुनाव हो रहा है, और जो 2.5 साल का जो कार्यकाल मैडम जो की, तो वो कुल मिला करके ठीक ही रहा। लेकिन हम कहते कोविड के कार्यकाल को आप लोग नहीं गिन रहे? नहीं, तो उस समय मैडम नहीं आई थी। उस समय मैडम जो है उतना, हम लोग थोड़ा सा गांव देहात से थे, उधर आते नहीं थे, उस तरह का हम लोगों को उतना नहीं है। मैडम को कोविड टाइम में नहीं देखा। नेताओं का काम है चुनावों के समय जनता के पास डोर टू डोर जाना, लेकिन चुनावों के बाद नेता आते या नहीं आते, ये मेरा सवाल है। नहीं, आते हैं, बीच बीच में तो आते हैं। अन्नपूर्णा जी को जानते हैं? एकदम जानते हैं। तो 4 काम बता दीजिए अन्नपूर्णा जी को। जैसे अन्नपूर्णा जी बना रोड का भी काम मैंने अनुशंसा करी, मैंने की, रोड भी दिए, और आपका क्या बोलते हैं, राजधानी के यहाँ एक तो ओवरब्रिज भी की थी, है ना। तो अन्नपूर्णा जी तो काम की है। चलिए, कुछ काम की है। विनोद सिंह जी को जानते हैं आप लोग? विनोद सिंह जी का नाम सुना है हमने, उनके बाबूजी का भी नाम सुना है, बहुत अच्छे लोगों में आते हैं गिनती, और उनको हम जानते हैं कि वो अच्छे नेता के रूप में जानते हैं। ठीक है, एक अच्छे नेता के रूप में विनोद सिंह जी को आप जानते हैं। अब बात ये आती है कि अन्नपूर्णा जी का क्या हाल रहा? 5 साल तो वो भी सांसद रही। अन्नपूर्णा जी भी बहुत अच्छी नेत्री है, समझिए भाजपा का। उन्होंने एक, जो हमारी जानकारी में काम है, इधर देहात में एक पुल टूट गया था 2 साल से। हमको लगता है कि कम से कम हजारों की आबादी जो छूट गई थी, बाजार से आउट हो गई थी, उनको जोड़ने का मैंने क्या बोलते हैं, देहात क्षेत्र में जाके इतना संज्ञान में लेके उन्होंने काम किया, और बहुत सारा पुल पुलिया रोड बहुत सारा काम किया है उन्होंने। क्या काम करते हैं आप? नहीं, अभी तो हम मजदूरी काम करते हैं, लेबर है हम लोग। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि कितना जो है समझ रखते हैं और कितनी शालीनता से और कितने सभ्य तरीके से उन्होंने बात कही। आप बताइए कि कोडरमा जो चाहती है वो मिला पिछले 5 साल में कोडरमा को? देखिए, जहाँ तक जिसकी अपनी जो सांसद रही, जो लगा उनको जनता के बीच किया है, समझ गए ना। और कोडरमा में अभी चुनाव होने जा रहा है और 2 प्रत्याशी सामने में है। एक वो विनोद सिंह है माले से, इंडिया गठबंधन से, और एक वो भाजपा से है आपका अन्नपूर्णा देवी। जनता बदलाव चाहती है, वो भी चीज़ का बदलाव चाहती है। आप मुझे बताइए, चुनाव का माहौल तो चलिए ठीक है, जो है सो है, लेकिन जनता के बेसिक मुद्दे क्या है यहाँ पर? जनता का बेसिक मुद्दा है पलायन। झारखंड पूरे हिंदुस्तान में खनिज से भरपूर है यहाँ, लेकिन यहाँ के लोग एक भिखमंगा के तौर पर है और पलायन कर जाते हैं और मौत हो जाती है, और उसके लिए कोई उपाय ही नहीं है। और विनोद सिंह ही एक ऐसा व्यक्ति है जो
बिल लाए हैं जो मरने के बाद उसका लाश उठाने के लिए 50,000 कल्याण विभाग से दिया जाता है। उनके जैसा तो एक भी नेता झारखंड में नहीं है, उनको तो सम्मान। ब्रेक के बाद वापस लौट चुके हैं। जनता कहती है रोजगार चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। कोडरमा का क्या हाल है? यहाँ तो वैसा कुछ नहीं है जिससे पलायन रोका जा सके। यहाँ बहुत सारे कल कारखाने यहाँ खुलने चाहिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पलायन रुक सके, ऐसा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए, पलायन रुक सके ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भैया आपने टोपी पहनी है, जनता कहती है कि नेता टोपी पहनाते हैं। जनता इस बार टोपी पहना देगी नेताओं को? नहीं सर। माहौल गर्म हो गया था, ठंडा कर रहे थे भैया। ये बताइए कोडरमा का क्या हाल है? कोडरमा का हाल ठीक है। अभी नेता कौन है जो चुनाव लड़ रहे हैं? ये है अन्नपूर्णा देवी और विनोद कुमार सिंह। दोनों नेताओं को जानते हैं आप? जानते हैं। कुछ बताइए उनके बारे में। दोनों अपने हिसाब से दोनों ठीक है। अब देखा जाए चुनाव में कौन कैसा क्या करते हैं। ये तो आपने एकदम राजनीतिक विश्लेषक वाली बात बोली है कि चुनाव में देखना है कौन कैसा करेगा। लेकिन ये बताइए, कोई 2 काम बता दीजिए अपनी नेता के जो उन्होंने पिछले 5 साल में आप लोगों के लिए किए हो। अन्नपूर्णा देवी कुछ काम किए हैं, कुछ मतलब अधूरा भी रह गया है। इस बात में अधूरे कौन से काम? बहुत जगह से रोड है, जैसे कि पुलिया से कुछ अधूरे रह गए हैं। अच्छा, लोकल पे जो विधायक है यहाँ पर, माफी चाहती हूँ अब तो उपचुनाव है, इससे पहले जो विधायक थे सरफराज अहमद, उन्होंने क्या किया? वो भी काम किए बहुत जगह, मतलब पुलिया पीसीसी मतलब सब की बहुत जगह किए। आप मुझे बताइए, 2 नेता, जनता के लिए टक्कर है, टक्कर अपनी जगह है। काम की अगर बात करूँ तो 10 में से कितने नंबर देंगे अन्नपूर्णा देवी? 10 में से 7 नंबर देंगे। 10 में से 7 नंबर देंगे काम को लेकर। आपकी क्या राय है अपनी नेता को लेकर? हमारे नेता ने बहुत अच्छा किया है, हम जरा सा भी नंबर नहीं काटना चाहेंगे। जरा सा भी नंबर नहीं काटना चाहिए। बहुत नपातुला बोलते हैं, टीचर होना चाहिए था आपको। कुछ लोगों की तो बोली इतनी ऐसी होती है कि वो जो बोलते हैं बात दिल में उतर जाती है, लेकिन नेता जो बोलते हैं जनता के दिल में बात उतरती है या फिर एक कान से सुन के जनता दूसरे से निकाल देती है? जनता की बात नेता सुनता ही नहीं है। जनता की बात नेता सुनता, नेता बनने के जनता को देखता ही नहीं है। जनता बेकार पड़ा रहता है टोकरी में, अपना काम से मतलब रखता है, और जब जरूरत पड़ता है फिर नेता जमीन पर। विनोद सिंह जी का क्या हाल है? विनोद सिंह बहुत अच्छे नेता हैं, जुझारू नेता है और जनता के लिए लड़ाकू नेता है, इतना जरूर कहेंगे हम। नारी शक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए? शक्ति पर भरोसा है, मगर वैसा खरा नहीं उतर पाई। खरा नहीं उतर पाई। झारखंड में आइए, जोहार कहिए, झारखंड घूम लीजिए तो जल जंगल जमीन तीनों देख लीजिए, उसके बावजूद भी झारखंड के पिछड़ेपन का कारण क्या है? सबसे पहले यहाँ जो है ना, जैसे जब 2000 में 3 राज्य अलग हुआ हिंदुस्तान के, उसमें सबसे पीछे झारखंड है। ये नेता लोगों की ये सबसे बड़ी समस्या है कि उन लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड में विकास हो। नेता ही नहीं चाहते? नहीं चाहते। जो प्रतिनिधि जो भी जीत के गए, चाहे जिस पार्टी का हो, मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ, जिस पार्टी का हो, उन्होंने 20 साल में अगर झारखंड सही ढंग से अगर चलाते तो आज झारखंड बहुत आगे रहता। इसी में छत्तीसगढ़ है, देखिए आगे है, वो आपका एक और है उत्तराखंड है, देखिए झारखंड से आगे है। लेकिन झारखंड में जो है सो झारखंड का जो भी मंत्री बना, जो भी नेता बना, वो झारखंड को आगे ले जाने के लिए सोचा ही नहीं। देखिए, झारखंड वो प्रदेश जो कि जल जंगल जमीन के लिए जाना जाता है, झारखंड वो प्रदेश जो कि बाबा बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है उलिहातू, जहां पर, क्योंकि झारखंड के अंदर ही है। झारखंड वो प्रदेश जो कि रतन गर्भा यानी कि खनिज, मिनरल पदार्थ, बिजली, पानी, तमाम सुविधाएं दे सकता है, लेकिन अपने राज्य को नहीं बल्कि दूसरे राज्य को। ऐसा झारखंड का हाल क्यों है? वही बात है कि यहाँ का जितने भी विधायक हुए, मंत्री हुए, सब लोग राज्य के प्रति कभी सोचे नहीं, सब अपना स्वार्थ से जुड़े, जिसके चलते आज झारखंड पिछड़ा है। अगर चाहते यहाँ के नेता लोग तो झारखंड हमारा, यहाँ खनिज संपदा, जिस तरह से जो भी जल जंगल जमीन कह रहे हैं, सब तरह की व्यवस्था होते हुए भी नेता स्वार्थ में लीन रहने के कारण आज झारखंड पिछड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल का काल अगर देखें, जनता के लिए वो काल कैसा रहा? ठीक ही रहा। मोदी जी के कामों को आप लोगों ने सराहा? हाँ सराहा। प्रधानमंत्री क्या किया आप लोगों को? प्रधानमंत्री जी तो अभी बहुत कुछ किए हैं, जैसे मतलब उसका अगर व्याख्या करेंगे तो पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ भी बता दीजिए जो पॉइंट आप बताना चाहें। बहुत अच्छा, अभी जैसे होता है दंगा उंगा नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था कंट्रोल है। लेकिन यहाँ तो राज्य सरकार है, तो यानी कि राज्य सरकार को क्रेडिट जाना चाहिए कानून व्यवस्था का। तो
राज्य सरकार का भी है, इसमें कुछ राज्य सरकार भी किए हैं लेकिन केंद्र के सामने नहीं है। अच्छा, केंद्र सरकार क्या की? अगर रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, पलायन को रोकने की बात हो या फिर विकास की बात हो, जहाँ पे जैसा सुविधा वहाँ पे प्लान रुका हुआ है, जहाँ पे कोई चीज़ का सुविधा नहीं वो करेंगे। नेता कैसा होना चाहिए? नेता जो हमारा भला करे, जो हमारा जैसे स्कूल है, शिक्षा है, वो सब बढ़ावा अच्छा, दे। नेताजी पे निबंध लिखना हो, एक सेकंड इधर आ जाइए, एक अच्छी बात चल रही है। नेताजी पे निबंध लिखना हो, जैसे हम बचपन में गाय पे निबंध लिखते थे कि गाय हमारी माता है, गाय के 2 कान होते हैं, नेताजी पे निबंध लिख के दिखाइए, मतलब बोल के दिखाइए 4 लाइनें बटाबट। निबंध तो नहीं लिख पाएंगे लेकिन बोलेंगे कि प्रधानमंत्री मुझे नरेंद्र मोदी से चाहिए, जो किसी देश से अगर कुछ दंगा हो तो रोके, हम लोग को एहसास ना हो कि भारत एक कमजोर देश है। आप 4 लाइनों में राजनेताओं पे निबंध सुना दीजिए। शुरू कीजिए। नेता ऐसी होनी चाहिए जो कि माने जनता को रोजगार और पानी, बिजली और जो अभी जो मान लीजिए राशन वगैरह दे रहा है, गरीबों का भला हो, तो नेता ऐसा होना चाहिए, मंत्री ऐसी होनी चाहिए। चलिए, तो नेता की भाषा आपने बता दी, परिभाषा जिसे हम कहते हैं। भैया, नेता पे निबंध सुनाओ, 4 लाइनों का निबंध बताओ। आपसे तो उम्मीद है मुझे। नहीं, हम पढ़ा लिखा नहीं होना। अरे भैया, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? जिस व्यक्ति को अपना नाम लिखने आए वो हमारी नजर में साक्षर है, तो आप अपने आप को निरक्षर तो बोल नहीं सकते। मुंह जबानी सुना दीजिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पर नेता नगरी पे निबंध नहीं आया अभी तक। भैया, नेता नगरी पे निबंध सुना पाएंगे? निबंध की बात क्या है, काम की बात है। काम जैसे हमारा काम पे निबंध सुना दीजिए। जैसे गरीबों को आवास दिए, शौचालय दिए, गैस टंकी दिए, मैंने सारा चीज व्यवस्था दिए, तो और क्या चाहिए हम लोग को। अच्छा, हमारा नेता कैसा हो, ये तो नारे बहुत जबरदस्त लगते हैं। हमारे नेता जैसे कहने का मतलब नरेंद्र नहीं, पर वो नारा लगाइए जैसे जनता लगाती, जब नेता बोलते हैं हमारे नेता कैसे हो तो नाम आता फट से। अन्नपूर्णा देवी जैसा हो। बस, आपने ये पूरा कर दिया। निबंध भी पूरा कर दीजिए ना, सुना दीजिए 4 लाइन, आपसे उम्मीद कर सकती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि नेता जो है सो नेता ऐसी होनी चाहिए जो जमीनी हकीकत जाने और काम करे, विकास करे, ताकि दोबारा फिर उसको जीत हो, बराबर जीतते रहे। बहुत ऐसा नेता है जो 4 बार 5 बार जीतते हैं। क्यों जीतते हैं? यही कारण है कि जमीन जनता से जुड़े रहते हैं, काम करते हैं। नेता ऐसी होनी चाहिए। थोड़ा सा आगे आइए, क्या नाम है आपका? सलीम अंसारी। सलीम भैया, कोडरमा का क्या हाल है? अभी बहुत गड़बड़ चल रहा है। बहुत गड़बड़ है, किसके लिए? और अभी वैसे देखे, अभी जो एमएलए है वो अभी तो इस्तीफा लगा दिए हैं, तो अभी तो बिना आप बात करें, एमएलए साहब इस्तीफा दिए, तत्काल प्रभाव से सांसद बन गए। तो यहाँ पर अभी नहीं ना, अभी तो सीट खाली है। सीट खाली है। अभी गांडे में 2 जो है, एक तरफ उपचुनाव भी और दूसरा कोडरमा का भी इलेक्शन है। दोनों को कैसे देखते हो? अभी तो ठीक दिख रहे हैं। कोडरमा का क्या हाल? कोडरमा जो जनता निर्णय लेगा वही होगा। आप वोट देने जाइएगा? हाँ, मैं जाऊंगा। ठीक है, 2 मुद्दे बताइए कि नेता कैसा होना चाहिए। विकास का काम करने वाले। तो विकास तो हमारे क्षेत्र में हुआ ही नहीं है। हम लोग तो जाते हैं तभी जाएंगे ना, तो लग रहा है कि ऐसे कि गड्ढे में गिर जाएंगे। अच्छा, लोग कह रहे राम मंदिर आ गया, राम मंदिर बनने के बाद ये राजनीतिक मुद्दा है कोई? नहीं, ऐसा तो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कोडरमा के मुद्दे क्या है, आप ही बता दीजिए। विकास हम लोग चाहते हैं, और क्या। आपके लिए विकास क्या है? मेरे लिए विकास शिक्षा है। क्या रहेगा? शिक्षा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, शिक्षा की बात हो रही थी। लेकिन फिलहाल अगर देखें कोडरमा को, तो देख पा रहे हैं आप कोडरमा को किसी सही जगह पर? ऐसे सही जगह पर भी नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा जगह नहीं था। अरे, एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि मतदान को लेकर लोग जो है जागरूकता दिखा रहे हैं और सड़कों पर मार्च निकाला जा रहा है एक तरीके से कि लोगों को एक्टिव किया जा सके। यानी कि एक तस्वीर ये है जो ग्राउंड जीरो से हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर ये भी है, आप लोग मतदान के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हाँ, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यस मैम। वोट देना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। वोट गणे, वोट दें, देश जरूरी है। वोट बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी में है, जाने देते हैं। सर, वोट कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। देश को सुदृढ़ करने के लिए वोट देना बहुत जरूरी है। आप लोग, आम लोग, सब लोगों को जागरूक कर, हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि सबको वोट पर जो मतदान दिन है, सबको अपने घर से निकलकर वोट अवश्य करें। चलिए, बहुत सुंदर तस्वीर गांडे विधानसभा में आप देख रहे हैं कि जहां पर लोग मोमबत्तियां लेकर निकल रहे हैं सड़कों पर और लोगों को बोल रहे हैं कि जागरूक हो जाइए, क्योंकि चुनाव का टाइम है, लोकतंत्र का महापर्व है। उस लोकतंत्र के महापर्व में
सभी को शामिल होना चाहिए। और ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें मैं अभी आपको लगातार दिखा रही हूँ, क्योंकि कार्यक्रम मेरा चल रहा है। थोड़ा सा मैं आगे की तरफ जाती हूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वहां बैठे हैं। और देखिए जैसे ही कैमरा जाएगा, उम्मीद करती हूँ कुछ लोग तो नजर आएंगे, बाकी कुछ निकल जाएंगे। आइए बात करते हैं। जितनी तेजी से नेता भागते हैं, उतनी तेजी से जनता क्यों निकल जाती है? शो में आप लोग खड़े थे, क्यों आ गए? नहीं, कहाँ आए, अभी तो यही थे, शो में ही। चलिए 4 कदम की दूरी पर आ गए, हम आपके पास आ गए। आप बताइए कोडरमा का क्या हाल है? ठीक है। चुनावी कौन कौन लड़ रहा है चुनाव में? चुनाव में लड़ रहा है विनोद कुमार सिंह है, अन्नपूर्णा देवी है बीजेपी से, विनोद कुमार सिंह माले से, गठबंधन से। जी हाँ, टक्कर लग रही है? जी हाँ, टक्कर तो लग रहा है, लेकिन जीतेगा अन्नपूर्णा देवी ही। अच्छा, बड़ा कॉन्फिडेंट है? पूरा। क्यों? इसलिए कि अगला बार 4 लाख कुछ से जीता था, शायद इस बार और ज्यादा से जीतेगी। चलिए, भैया ने बैठे बैठे समीकरण बता दिया कि इस बार क्या होगा। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये तो इंसान नहीं बता सकता, लेकिन जनता आकलन लगा लेती है। आप बताइए क्या आकलन है कोडरमा का? बीजेपी। बीजेपी है। रीजन? विकास। कोई 2 विकास तत्काल बताइए। नल जल योजना। पानी आया? हाँ आया। और रोड बने? हाँ बने। चलिए, रोड बने। सरफराज अहमद को जानते हैं? जी जानते हैं। कौन है? पूर्व विधायक थे यहाँ से, अभी राज्यसभा सांसद हैं। विधायक जी सांसद बन गए। सांसद जी की तरक्की हो गई। गांडे की तरक्की हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई है तरक्की। तो नेताजी अपना विकास करके निकल गए। वो तो अपना रोटी सेक के चल गए। अब यहाँ तो 3.5 महीना ही रहते अब, लेकिन अब तो वो 6 साल के लिए फिक्स कर गए अपना। जनता जाए भाड़ में, जनता का कोई फिक्र नहीं। मतलब नेताजी अपना फिक्स डिपॉजिट करा चुके हैं। अब ये बताइए कि जनता अब उपचुनाव भी देख रही है गांडे विधानसभा में, दूसरी तरफ कोडरमा का लोकसभा भी है, तो दोनों के बारे में बताइए। दोनों ठीक है प्रत्याशी। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर भी एक महिला प्रत्याशी है, कल्पना सोरेन, जानते हैं आप उन्हें? मुख्यमंत्री की पत्नी है, ये तो जानते हैं। बाकी बात, गांडे पहली बार आई है चुनाव लड़ने के लिए ही। देखिए आगे जीत के जाती है तो क्या करती है। जीत कर जाती हैं तो क्या करती है। दूसरा सवाल, अन्नपूर्णा जी को जानते हैं? जी। कौन है? सांसद हैं। सांसद जी वर्तमान सांसद है। विनोद सिंह वर्तमान विधायक हैं और अभी सांसद प्रतिनिधि भी हैं। सांसद प्रतिनिधि, बहुत अच्छी बात बताइए, यानी कि आप राजनीति की समझ रखते हैं। अच्छा, बात बताइए, नेता आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं। आप लोगों के क्षेत्र के बेसिक ऐसे कौन से काम है जिसको आप चाहते हैं कि नेता करे? शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोड का हो, यही सब। अच्छा, आप क्या करते हैं? यही खेती गृहस्थी। काम ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। ये सरकार बोल रही है कि राशन दे रहे हैं घर घर तक, उसका कुछ फायदा, मतलब राशन पहुंचा? पहला सवाल तो यही है। राशन तो मिल ही रहा है। और क्या उम्मीद है? आपने बोला शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, तो बच्चे यहाँ से कहाँ पढ़ने जाते हैं? शिक्षा अभी तो बेंगाबाद ही आती है, बेंगाबाद में ही लोग। अच्छा, आप क्या पढ़ाई किए भैया? हम ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद अभी खेती का काम कर रहे हैं? जी। कोई है दोनों में से टक्कर में जो आपको लग रहा है भरोसा जिन पर कर सकते हैं, विनोद जी और अन्नपूर्णा जी पर? ये फिलहाल हम अभी कुछ नहीं बता सकते। चलिए, फिलहाल नहीं बताएंगे, फिलहाल सवाल छोड़ देते हैं। और क्योंकि कार्यक्रम का समापन हो गया है, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का क्या हाल है जनता से आपने सुन लिया है। गांडे विधानसभा से जो है हमने जनता के मन को टटोला और समझा कि आखिर कौन से नेता है जो जनता के लिए काम कर सकते हैं और किन पर जनता भरोसा जता सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।